हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एन्सेफेलाइटिस के बारे में। एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम क्या होता है और होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है। तो चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहे विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड विद द टाइमिंग्स ऑफ द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक एन्सेफेलाइटिस। तो दोस्तों, ये जो एन्सेफेलाइटिस है, इसका मतलब है कि आपके जो ब्रेन है, जो ब्रेन सेल्स हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, और इस प्रकार का जो बुखार होता है इसको हम कहते हैं एन्सेफेलाइटिस। तो एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम ये क्या होता है? ये हो सकता है आपको वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस या इवन केमिकल्स या टॉक्सिन्स की वजह से आपको हो सकता है। इसके क्या क्या लक्षण या क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो ये जो बुखार होता है इसमें बहुत तेज़ हाई फीवर आपको आता है, और इसमें आपको जो दौरे पड़ते हैं वो पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि पेशेंट एकदम ड्राउजी हो जाए और इवन कोमा स्टेज में भी चला जाए, तो ऐसे भी हो सकता है। तो एन्सेफेलाइटिस को हिंदी में हम चमकी बुखार भी कहते हैं। तो चमकी बुखार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कंपन, बॉडी में कंपन का महसूस होता है और दौरे आते हैं, कांपना होता है या बॉडी एकदम से चमक उठती है, तो इसीलिए इसको चमकी बुखार भी कहते हैं। तो बॉडी में स्टिफनेस यानी कि रिजिडिटी या अकड़न का महसूस होना, तेज़ बुखार आना, तो ऐसे इसके जो लक्षण हैं वो हो सकते हैं। जो एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम है ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, और 15 साल से कम उम्र के बच्चों में ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर से देखा जाता है। इसमें अगर ये आपको हो रहा है तो किन बातों का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, कुपोषण एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसके वजह से जो एन्सेफेलाइटिस होता है वो और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकती है, या जो पेशेंट की हालत है वो ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए कुपोषण नहीं होना चाहिए, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को ध्यान रखना है, बड़ों को ध्यान रखना है कि बच्चों का जो डाइट है वो ठीक हो, और बच्चों में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी और शुगर की कमी बॉडी में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये जो एन्सेफेलाइटिस है, सबसे पहले तो इसमें कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है, और फिर कौन सी दवा है जो आप लें तो इससे आप अपना प्रिवेंशन या बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है बेलाडोना। ये जो बेलाडोना मेडिसिन है ये कभी भी जब आपका ब्रेन इफेक्ट होता है तो ऐसे कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है। और बेलाडोना हमें कब देना है? जब फीवर का फर्स्ट स्टेज है, यानी कि अभी जो बुखार है वो आगे प्रोग्रेस नहीं हुआ है और अभी अभी बुखार बस आया है और फर्स्ट स्टेज है जिसमें सूजन वगैरह अभी नहीं आया है, और चेहरा एकदम से रेड हो रखा है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार है। यानी कि अगर जिस पेशेंट को बुखार है उसका स्किन अगर आपके हाथ से टच भी हो जाता है तो एकदम से आपको लगता है कि कितना तेज़ है या कितना गर्म बॉडी है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर के लिए और फर्स्ट स्टेज ऑफ फीवर के लिए बेलाडोना मेडिसिन बहुत अच्छी है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम में हम क्या देखते हैं कि गर्दन में थोड़ी सी स्टिफनेस या अकड़न आ जाना, जो मसल्स हैं वो वीक हो जाना, मसल्स में पावर की कमी कम महसूस होना, हाथ पैर ऐसा लगना कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, हाथ पैर उठाया नहीं जा रहा है, तो अगर ऐसी कंडीशन हुई तो इसमें जेल्सीमियम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, बेलाडोना को भी 30 पोटेंसी में देनी है और इसको रिपीटेड डोजेस दे सकते हैं, और जेल्सीमियम को भी हम 30 पोटेंसी में देंगे। इस दोनों मेडिसिन को आप लोग 1-1 घंटे के गैप में या 2 घंटे के गैप में इसको दिया जा सकता है, 4-4 गोलियां इसकी। और फीवर का क्या टेम्परेचर कितना जा रहा है या फीवर का क्या रेंज है, उस बात पे हम डिसाइड करेंगे कि कितनी बार मेडिसिन को रिपीट करना है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है हेलोबोरस। हेलोबोरस में हम क्या देखते हैं कि जो जेल्सीमियम के बाद वाला जो स्टेज आएगा, जब माइंड में कन्फ्यूजन या ड्राउजीनेस आना लगे और पेशेंट को समझ नहीं आए कि क्या हो रहा है, खाना है नहीं खाना है, क्या किया है समझ नहीं आ रहा है, तो इस तरह का माइंड में जब कन्फ्यूजन या ड्राउजीनेस आने लगे और सूजन आने लगे, एफ्यूशन होने लगे, तो ऐसे में जो हेलोबोरस मेडिसिन है वो बहुत अच्छा मदद करती है। तो दोस्तों, जो हेलोबोरस है इसको भी 30 पोटेंसी में देना है, और इसकी भी आप
5-5 गोली दिन में 3 बारी करके या 4 बारी करके या हर एक घंटे में भी इसको रिपीट किया जा सकता है, जिस प्रकार के सिम्टम्स हैं इसके अनुसार। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है क्यूप्रम मेटालिकम। तो ये जो क्यूप्रम मेटालिकम है ये कब देना है, जब एपिलेप्टिक अटैक यानी कि जब दौरे पड़ते हैं तो ऐसे कंडीशन में, और जब स्पैज़म हो जाता है यानी बॉडी एकदम से अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, इसके साथ साथ नोज़िया या उबकाई आना या वॉमिटिंग जैसा लगे, तो ऐसे कंडीशन में क्यूप्रम मेटालिकम मेडिसिन देनी है। क्यूप्रम मेटालिकम को भी या तो 6 पोटेंसी में देनी है या 30 पोटेंसी में देनी है। इसको कैसे देना है, इसकी 5-5 गोली दिन में 4 बार करके दे सकते हैं जब फिट्स की प्रॉब्लम आ जाए। दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कब देना है, जब एक ऐसा लगे कि बॉडी में पैरालिसिस सा आने वाला है और ब्रेन सेल्स जो है वो और एक स्टेज बुखार का बढ़ गया है और डिजेनरेशन हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में जब लगे कि अब पैरालिसिस आने वाला है या आ गया है बुखार की वजह से, तो ऐसे कंडीशन में फॉस्फोरस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों फॉस्फोरस को भी 30 पोटेंसी में देनी है, इसकी 5-5 गोली दिन में 4 बार करके दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी मेडिसिन्स जो कि एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम में आपको मदद कर सकती है। एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम में ध्यान रखना है कि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो, यानी कि शरीर में शुगर की कमी ना हो, और पानी अच्छे से पीना है, हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि पानी के कमी की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी हमें बुखार हो तो इसमें हमें बहुत ध्यान देना है कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की और पानी की कमी नहीं हो। इसीलिए जो आप ORS का घोल या ORS का सोल्यूशन है वो भी आप हमेशा फीवर में दे सकते हैं। खाना जो देना है वो पतला देना है, जैसे कि खिचड़ी है जिसको पतली करके बनाना है, ताकि बॉडी में से जो फ्लूइड निकल रहा है, चाहे वॉमिटिंग के फॉर्म में या लूज मोशंस के फॉर्म में, तो वो रिप्लेनिश हो पाए। और ऐसा खाना देना है जो कि ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, जिसको कि पचाने में शरीर को दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों ये थी मेडिसिन एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के लिए। अब हम बात करते हैं कि एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए या एज अ प्रिवेंटिव हम कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो 2 दवाई है, एक है बेलाडोना और दूसरी है कैलकेरिया कार्ब। तो जो बेलाडोना है उसको 30 पोटेंसी में बेलाडोना मेडिसिन की 10 गोलियां आपको हफ्ते में 1 बार लेना है, और अगले हफ्ते आपको कैलकेरिया कार्ब 200 की 10 गोली 1 बार लेना है। तो यानी हफ्ते में 1 बार बेलाडोना 30 और दूसरे हफ्ते कैलकेरिया कार्ब 200। तो ऐसे करके आप बेलाडोना और कैलकेरिया कार्ब वंस इन अ वीक आप ले सकते हैं, और इसको आप 3-4 बार इसको रिपीट कर सकते हैं, जो एज अ प्रिवेंटिव आपको मदद कर सकती है। और साथ में हाइपोग्लाइसीमिया और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एन्सेफेलाइटिस के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो डिटेल्स आप लोगों को दिया हुआ है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप लोग फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो इसकी भी डिटेल्स आपको दी हुई है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।